गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमेशा मिश्री सा मीठा। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जिसे हम लोग अक्सर करके मानने को तैयार ही नहीं होते और ले दे के अपने परमात्मा को दोषी ठहरा देते हैं। तो आज की साखी गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से, और ये सच्ची साखी है। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक औरत का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? यानी कि मुसीबत में रक्षा करने वाला कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन सवालों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के सवाल नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक के दिमाग में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से ये सवाल किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण भगवान आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया, यानी कि जुए के लिए। यही विवेक था उसका। धर्मराज भी इसी तरह सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा सोचो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके हिसाब से आते या मेरे हिसाब से? चलो इस बात को तो जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। विवेक शून्यता यानी कि जहां जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, बिल्कुल बुद्धि जीरो हो जाए। और वह यह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, यानी कि वो बात ये थी, वो गलती ये थी कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं सभा में तब तक ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वो अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। इस तरह उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचकर घसीटता हुआ सभा में लेकर आता है, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का मौका मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर करते हुए पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली जरूर है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ आपसे? भगवान श्री कृष्ण ने
अपनी अनुमति से उद्धव से पूछा कि बोलो क्या पूछते हो। तो उद्धव बोले, इसका अर्थ ये हुआ भगवान, आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भगत की मदद करने आप खुद नहीं आओगे? गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सवाल मेरे मन में भी आता है। मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि हम उसकी औलाद हैं। जिस तरह से हम अपनी औलाद के हर दुख और सुख पर नजर रखते हैं, अगर हमारी औलाद हमें ना भी बुलाए और अगर दुख में है तो हम भागे चले जाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान जब सब देख रहे हैं, हम भी तो उनकी औलाद हैं, क्या बिना बुलाए बिना कहे वो हमारे दुख को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे? तो इसका जवाब मुझे आज की साखी से मिला। तो चलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे चलते हैं, सुनते हैं। कृष्ण भगवान मुस्कुराए। उद्धव बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई दखल देता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते हैं? ये करते रहेंगे? हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्हाना देते हुए उद्धव बोले। तब कृष्ण भगवान बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम पापों से सिर्फ जब ही घिरते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे आसपास भगवान तो है नहीं, हम किसी मंदिर में खड़े नहीं है, कौन सा भगवान हमें देख रहे हैं। अक्सर कर इंसान पाप इसीलिए कमाता है क्योंकि वो भूल जाता है कि भगवान उसके आसपास है, और ये भूल कर ही वो पाप पे पाप करता चला जाता है। वैसे मंदिर जाएगा, भगवान का नाम लेगा, लेकिन जिस समय पाप कर रहा होता है ना, उस समय भूल जाता है कि कौन सा भगवान हमें देख रहे हैं। यही उसके मन में आता है, कौन सा भगवान देख रहे हैं, और वो पाप पे पाप करता चला जाता है, झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, और आखिरकार क्या होता है? पाप की गठरी लेके फिर अगले जन्म में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, और फिर भगवान को ऊपर मुंह करके कहता है, हे भगवान, तूने मुझे इतने दुख क्यों दे दिए? ये तो पुराने जन्मों के कर्म है, ये तो भुगतने ही पड़ेंगे। अगर अपनी चोट पर मरहम चाहते हो तो अपने रब का नाम लेते रहो और पुण्य कर्म करते रहो, ताकि इस जन्म में आप कर्म निभाते निभाते अपने पापों को अपने पुण्यों से काट सको। अगर इस जन्म में भी आप पाप करोगे ना, तो आपको ना जाने अगले जन्म में और कितने दुख और नरक सहना पड़ेगा। तो अपने रब को ना भूलें, अच्छे कर्म करते रहें और अपने कर्मों को निभाते रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।